देना। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद हमको दीजिए। बाहर वाला कोई परमात्मा तो कोई आनंद देने वाला है नहीं। भले हम खूब इच्छा करें, वो भावना करें, हाथ भी जोड़े, हे भगवान मुझे सुख देना, मुझे आनंद देना, ये तकलीफ नहीं हो। प्राय जीव ऐसा करते हैं, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के कामना करते हैं कि हमें आनंद देना, दुख नहीं देना, तुम ये हो सुख देने वाले। प्रार्थना बोलते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद हमको दीजिए। तो वो कोई आनंद देने वाला नहीं है, तो फिर कोई आनंद देने वाला है कि भी नहीं। तो कहते हैं हमारी मूर्त जो है ना, सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है, इसमें भी सुख की स्थिति भी होती है, वो हमें अच्छी लगती है। तो वो परमात्मा है। सुख की स्थिति जो आई हमारे शरीर में, वो सुख की स्थिति के रूप से कौन परिणमा? हमारा अमूर्त शरीर परिणमा। हमारे लिए तो परमात्मा अमूर्त शरीर है जो आनंद रूप परिणमित होकर हमें आनंद देता है। तो उससे हम कामना कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसे रहो, आगे भी ऐसे रहना, हमें इसी प्रकार आनंद देते रहना, तुम ही आनंददाता हो, तुम ही सुख रूप से परिणमित होकर के हमें सुख देते हो। परमात्मा सुख रूप परिणमित होता है, उनको सुख मिलता है, हमें क्या मिलता है? हम तो, हमारा शरीर सुख रूप परिणमित होता है, वो हमें सुख देता है। हमारा परमात्मा कौन रहा है जिसको हम हाथ जोड़े, जिसको आनंददाता कहें, जिससे सुख की भीख मांगे, सुख की इच्छा करें, वो हमारा अमूर्त शरीर है, वही सुख रूप से परिणमित होता है, हमें सुख का अनुभव कराता है। रात दिन परमात्मा इसको माने, इसको हाथ जोड़े, किसके उसको धन्यवाद दे। दुनिया को धन्यवाद है, दुनिया तो सुख रूप नहीं वर्णन करे तो उनको सुख होगा, हमको तो नहीं होगा। किसको थैंक यू बोले, किसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखें। ग्रेटिट्यूड वाले, हमारे मैजिक वाले तो ये कहते हैं भाई सबके प्रति कृतज्ञ रहो। ये सब नहीं सुख देंगे हमको, सब किसी प्रकार से हमको सुख नहीं दे सकते हैं, उनका परिणाम उनको प्राप्त होगा, हमें कैसे देंगे वो? तो कौन किसके प्रति ग्रेटिट्यूड हो, किसके प्रति कृतज्ञता का भाव हो, किसको हाथ जोड़े, किसको नमस्कार करें, ये कौन हमें सुख का अनुभव कराएगा? ये पांव से मस्तक विस्तार को प्राप्त मूर्त शरीर में हमारा मूर्त शरीर है, यही सुख रूप से परिणमन करता हुआ हमें अच्छा अनुभूति कराता है। तो कहते हैं भैया धन्यवाद तेरे को, तो ऐसे ही शरीर में देखो कोई दर्द नहीं है, कंधों में नहीं है, पीठ में नहीं है, सिर में नहीं है, आंखों में नहीं है, कानों में, ये तुम ऐसे रहना यार, तो तेरी मेहरबानी, तो तुम्हारे लिए सब कुछ, अल्लाह भगवान तो ही है हमारे लिए, तो ठीक रहेगा, तो हमारी जिंदगी बढ़िया चलती रहेगी। तेरे को धन्यवाद है। अब एक पुद्गल परमाणु है, ये दिखता नहीं है, लेकिन उसको हम बुद्धि में ले सकते हैं, विचारणा में ले सकते हैं कि एक अविभागी पुद्गल है, इसका फर्दर विभाग नहीं हो सकता है, सबसे छोटा है, तो उसको विचार में ले सकते हैं कि उसका कोई आगे का हिस्सा होगा, उसका कोई पीछे का हिस्सा होगा, कोई बाईं ओर का हिस्सा होगा, कोई दाईं ओर का हिस्सा होगा, कोई ऊपर का हिस्सा होगा, कोई नीचे का हिस्सा होगा, ये बुद्धि में ले सकते हैं। तो मतलब ये है कि उसको भी 6 दिशाएं हैं, वो आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे, वो नहीं दिखने पर भी हम बुद्धि में ले सकते हैं। काय के लिए बात कही, हम इतने छोटे नहीं हैं, हम बड़े हैं। जो बड़े हैं तुम्हारे 6 दिशाएं नहीं है, क्योंकि बड़े हैं, एक बॉल की तरह, एक बड़ी बॉल समझो आप, तो उसमें ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे के अलावा बीच में भी है मामला, बाएं और ऊपर, इसके बीच में भी बहुत सारी जगह है, दाएं है, दाएं एक बीच में सेंटर पार्ट, उसके बीच में ये परमाणु के जैसे सेंटर था तो एक ही था, वो बीच में कोई जगह, एक ऊपर से नीचे बीच में जगह नहीं थी, एक प्रदेश का नाम परमाणु है। तो जो हमारे बाएं ओर का जो बीच का भाग है, एक परमाणु जितना छोटा अंश, दाएं ओर का छोटा, ऊपर छोटा अंश, नीचे छोटा अंश, तो बीच में कितना ही भाग हो जाएगा, इसको विदिशा कहते हैं। तो इन सबको हम महसूस करें कि बहुत बड़ा भाग है ये, बीच में बहुत सारी जगह है, परमाणु परमाणु प्रदेश करके ऊपर से नीचे तक और आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे तक, ऐसे जो है बहुत सारी जगह है। एक उपदेश करके उन सब का हम अनुभव करें तो हमारा तो काम बाहर जाने का रहेगा नहीं। अभी तो प्रदेशों से, कुछ प्रदेशों से अनुभव होता है, संपूर्ण अनुभव होता भी नहीं है, तो सबका तो अनुभव करना, हमारी वस्तु को तो हमने भोगना है, तो फिर तो बहुत बड़ी वस्तु है, तो विभाग से अनुभव में आती है, बढ़िया बात है, और बढ़िया बात होगी, संपूर्ण अनुभव हो जाता तो फिर तुम संतुष्ट हो जाती। नहीं, हमें तो अभी अनुभव करते रहना, कर्म से करना है, तो एक स्थान पर रह भी नहीं पाते,
तो ये दूसरा स्थान भी तुम्हारे पास है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, ऐसा असंख्य स्थान तुम्हारे पास है। करते रहो अनुभव, बाहर का जाना रुक जाएगा, राग द्वेष नहीं होगा, आंख उतरने के कर्म का बंध नहीं होगा। इस अनुभव में तुम्हारे जो नए अनुभव कर रहे हो उसमें कर्म की निर्जा होते तुम कर्म से खलास हो जाओगे, कर्म से मुक्त हो जाओगे, भगवान बन जाओगे। ऐसा हम बराबर विचारणा में ले सकते हैं। तो कर विचार तो हम कहते हैं तो इतना विचार करोगे, विचार करना है तो कि अपने बारे में विचार करो कि मैं कैसा हूँ, परमाणु जितना नहीं हूँ, बड़ा हूँ, मेरे 6 दिशाएं पुद्गल के, मेरे तो बहुत दिशाएं हैं जिनमें वहाँ मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ। एक एक प्रदेश वाला नहीं हूँ, एक प्रदेश तो 6 प्रदेश का अनुभव किया, खेल खत्म हो जाता, 6 भाग करके अनुभव करके खत्म हो जाता। परमाणु तो बाएं होगा, दाएं भाग लक्ष्मी लिया, का लक्ष्मी लिया, पीछे का लक्ष्मी आगे, एक ही पॉइंट है वहाँ, एक प्रदेश तो एक ही पॉइंट होगा और उसके 6 विभाग हमने इस प्रकार कल्पना में लिए। और हम तो बहुत बड़े हैं, हम 6 पॉइंट वाले नहीं, हम तो बहुत पॉइंट वाले हैं, बहुत कतिपय प्रदेशों वाले हैं। तो उन सब का हम अनुभव करते रहे तो वितरागता बनी रहेगी, घर का लक्ष्य नहीं होगा, इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा, राग आदि दोष उत्पन्न नहीं होगी, बहुत भला हो जाएगा, हमारा परमात्मा बन जाएगी। जो ज्ञान है जिसकी बात चलती है, ये ज्ञान कर रहे हैं, वर का ज्ञान कर रहे हैं, कभी राम का, कभी श्याम का, कभी कमल का, विमल का। तो इस सब में सब ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान कॉमन है, वो तो ज्ञान किसी का तो है ना, वो कॉमन तो है, लेकिन ज्ञान तो है ना, पूरा ज्ञान, ज्ञान सब तो उसके विशेषण के साथ बताओ ना, राम का ज्ञान, श्याम का ज्ञान, कमल का ज्ञान, विमल का ज्ञान। अकेला ज्ञान तो कहाँ होता है, ज्ञान तो ज्ञेय के साथ ही होता है। अकेले ज्ञान की जो कल्पना की गई है कि वो अकेला ज्ञान ज्ञान ही देखो बस, और अकेला ज्ञान होता नहीं, देखो कैसे भी है, ज्ञान तो किसी का ही होता है। अकेले ज्ञान की कल्पना करके अकेला ज्ञान को तो गुण होगा, ज्ञान गुण होगा, ज्ञान गुण भी है नहीं, तो आप ही होंगे। आप ही कभी राम को जान रहे हो, श्याम को जान रहे हो, तो सब में, सब ज्ञानों में आप हो, आप ही तो उपाधि है, तो ज्ञान करना बंद कर दो, आपको पकड़ लो। जो सामान्य है स्व सामान्य हो गया, जो पर का जानना विशेष हो गया, तो कहते हैं कि सामान्य दर्शन है, तो अपना अनुभव करो, ज्ञान क्यों करते हो? और ज्ञान तो अपने अनुभव से चूती है, ज्ञान में तो राम को जाना, श्याम को जाना, कमल को जाना, विमल को जाना, तो जाना तो पर को जाना है। अब जानने वाला कॉमन है उसमें, जो हम कॉमन है, तो हम हमारा अनुभव करें ना, तो सामान्य हम हो गए, स्व सामान्य हो गए। मैं पर को जानता हूँ, मैं पर में राम को, श्याम को, कमल को, विमल को, मैं कॉमन है। राम श्याम का जानना कॉमन, वो तो अलग अलग पर्याय है, मैं कॉमन है, तो मैं को ग्रहण करने वाला कहते हैं वो दर्शन है, जो सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है। पर राम श्याम कमल विमल विशेष हो गए, इनको जानने वाला ज्ञान है। ऐसे संधि बिठाने की कोशिश करते हैं ब्रह्मदेव भी, वीरसेन भी, मैं सामान्य का अवलोकन दर्शन है, इसका अवलोकन ज्ञान है, ये भी आप सही कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सही सही अर्थ करो। सामान्य का अर्थ फिर मैं ही सामान्य हूँ, सब जानो ज्ञानों में, पदार्थ तो नहीं, जो ज्ञेय होता है अलग है, ज्ञान है तो ज्ञान तो ऊपर का ही है, तो उस ज्ञान में गया तो सामान्य दूसरा हो गया जानने में। और मैंने मैं जान रहा हूँ, तो कमल को भी मैं जान रहा हूँ, विमल को मैं जान रहा हूँ, श्याम को मैं जान रहा हूँ, सबको मैं ही जान रहा हूँ, तो मैं सब ज्ञानों में मैं कॉमन है, तो मैं तो स्व है, तो जो मैं पर को जानता हूँ, इसमें मैं कॉमन है, ये सामान्य है, इसको जो ग्रहण करता है वो दर्शन है, स्व को ग्रहण करने वाला दर्शन हुआ। और जो विशेष जानने में आ रहा है तो उसको तो ग्रहण करने वाला ज्ञान ही है। ऐसा एक संधि की जा रही है, मतलब एक समय आपस में समन्वय किया जा रहा है। और ये बात तो निश्चित हो गई कि जो पर को जाना जा रहा है वो तो ज्ञान ही है, उसमें सामान्य कुछ नहीं है, वो तो विशेष ही है, पर तो विशेष ही है, तो कॉमन कहाँ होता, प्रति समय नया 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 है, आप ही वही है, पुराना पुराना अनादि धन तो आप ही है, सब पर्यायों में, सब पर्यायों में विद्यमान है, वो तो है। स्व तो कैसा है, स्व तो पांव से मस्तक विस्तार को प्राप्त है, क्षेत्र है, ये पर्णम रहा जाने रूप से, तो जाने रूप से पर्णम रहा है, वो तो ज्ञान में डालो, जो पर्णमन कर रहा है वो तो पांव से मस्तक अपनी मूर्त है, ये सामान्य, ये स्व है, तो ये ध्रुव है, तो इसका दर्शन होगा, केवल विशेष ऐसी वस्तु इसका ज्ञान होगा, तो वस्तु तो स्व पर दोनों को ग्रहण करने वाला दर्शन है, पर को सब पर के स्व के सामान्य विशेष ग्रहण करने वाला दर्शन है, पर के सामान्य विशेष ग्रहण करने वाला ज्ञान है।
पर का विस्तार भी जाना, पर की वृत्ति भी जानी, ज्ञान हो गया। अपना विस्तार भी अनुभव में लिया, विस्तार अनुभव में आया, अपनी सुख की स्थिति भी अनुभव में आई, ये दर्शन है। मतलब दर्शन ज्ञान का जो मामला है कि अपन दोनों को अपना स्वभाव मान लेते हैं। मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव ही हूँ, दोनों तो साथ होते ही नहीं। एक ज्ञान होता है या दर्शन होता है। मैं पर को जानता हूँ, इसमें दर्शन भी है क्या? नहीं है भाई, मैं परिज्ञान में ज्ञात हो रहा, स्वतः अनुभव में आ ही नहीं रहा। भले ही पर को जान रहा है, मैं जान रहा हूँ, तो भी लक्ष्य मैं का नहीं है, लक्ष्य तो पर का है। तो पर का लक्ष्य है, उसको ज्ञान कहेंगे, दर्शन नहीं कहेंगे। हालांकि मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, पर मेरे को मेरे पर तो दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो पर का है। तो परि जो है उसको फिर ज्ञान नाम मिलेगा। यहाँ परि ज्ञान में ज्ञात हो रहा है, उसका नाम ज्ञान है। जो स्व है वो ज्ञान में नहीं आ रहा, वो तो अनुभव में आ रहा है। कब आ रहा है? जब पर को नहीं जान रहा तब अनुभव में आ रहा है। पर से छूट कर ही अपना अनुभव होता है। मैं पर को जानता हूँ तो लक्ष्य पर का, तो मैं अनुभव में नहीं आ रहा, पहले मैं जानने वाला हूँ। मैं तो अनुभव में कब आता हूँ? जब पर का लक्ष्य छोड़ता हूँ, तब तो मेरे को मेरी मदद मेरे सामने होती है और मुझे शांति का अनुभव होता है, मेरा वितराग होता हूँ। तो बाहर का यही प्रकार है। तो दर्शन ज्ञान के स्वरूप को समझना चाहिए। ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा किलकेचन, अश्य भाव तो बद्धा बद्धा किलकेचन। स्वपर के विभाग से भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने में विभाग करें। दर्शन ज्ञान का विभाग परिणाम किया, स्वभाव परिणाम किया, तो हम विभाग को छोड़ेंगे, स्वभाव को ज्ञान करेंगे। ये पर है, ये स्व है, ये जानने के बाद भी कोई जो है दो पदार्थ है, मैं भी हूँ, पर मैं पर को जानता हूँ, मैं भी हूँ, पर भी है। ऐसे होने मात्र से कोई सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाता है, सम्यक दर्शी नहीं हो जाता। मैं पर को जानता हूँ तो मैं सम्यक ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता। अभी मैं पर को जानता हूँ, उसमें लक्ष्य पर का है, खुद का अपनी मूर्त का लक्ष्य नहीं है। तो भेद करो, मैं पर को जानता हूँ, ये ज्ञान है। और इधर भी मैं जानने वाला था अब तक, अब वो जानने वाला नहीं बन करके अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेता हूँ। अब जानने वाला नहीं रहा मैं, तो खत्म हो गई बात। जनानार जनाए छे, जाननार तो जनाए छे, जो जानने में आया था तो जानने वाला ही नहीं रहा हूँ, पर को जान नहीं रहा हूँ, तो अपने सुख का अनुभव करता है। जाननार जनाए छे, जाननार जनाए छे, जाननार तो रहा ही नहीं ना। जब अपना अनुभव करा तो जानकार पदार्थ हो, उस समय तो स्वयं के सुख का अनुभव कर रहा है, शांति का अनुभव कर रहा है। तो मतलब क्या है कि उनको दर्शन ज्ञान का भेद मालूम नहीं है। जाननार तो पर का ही है, खुद का जाननार नहीं होता है। किसी को जान रहा है, वो आपको जान रहा है, आपको जान रहा है जैसे पर को जान रहा है, ऐसे नहीं जान रहा। या जानना जैसे कुछ है ही नहीं, अमूर्त जानने में आता ही नहीं है। मूर्त जानने में आता, अमूर्त को जानने में आता है, नहीं मालूम पड़ता, अमूर्त को नहीं जानने में आता है। स्वयं प्रत्यक्ष पर जानने में आता है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भी अपना स्वयं को नहीं जानता है। स्वयं को तो सुख दुख का ही अनुभव करता है। क्षेत्र में होता है तो क्षेत्र का वही अनुभव हुआ, ऐसा कहने में आता है। जब अनुभव क्षेत्र में होता है, बात अर्पित है, मैंने सिर में दर्द का अनुभव हुआ, मेरे सीने में आराम का अनुभव हुआ, मेरे पेट में हुआ, ऐसा आसमान में थोड़ी होता है। ये बात गर्भित ही है, अपने विशेष के अनुभव में सामान्य का अनुभव भी हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि अकेले विशेष का अनुभव हो जाए। मेरे को सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये पता नहीं लग रहा मेरे को। झूठ बोलता है, जरूर बताओ कहाँ दर्द हो रहा है। नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ हो रहा है, कहीं तो हो रहा हो, किसी भाग में तो हो रहा होगा, जा देखो, तुम बता सकते हो कहाँ दर्द हो रहा है। पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ कितना दर्द हो रहा है, बताओ। बता सकता तो पूछ रहा है, डॉक्टर ने कैसे पूछेगा? बताइए आप लोग। कहते हैं कि हमको एक सुख हमको कर्म के अभाव से होता है, इसलिए स्वभाव उसको कहते हैं जो सदा थोड़ी रहता है। स्वभाव का विवाह स्वभाव रूप से परिणाम होता है। परिणाम सदा रहे, विमोक्ष रहे ना, हमारी परमात्मा ही रहे ना, और स्वभाव सदा ही रहता हो तो वो तो विमोक्ष दशा होगी। स्वभाव जो है शक्ति सामर्थ्य है, इसका परिणमन स्वभाव विभाग दो प्रकार से होता है। हमारे को सुख स्वभाव का विवाह रूप से परिणमन हो रहा है। तो स्वभाव तो वही सामर्थ्य तो है ना, कि ऐसा वो ही नहीं हो तो कभी सुख को परिणमन नहीं होगा। हमारी नेचर है, विशेषण तो सुख स्वभाव वाली है, वो उसकी व्यक्तता हो या नहीं हो, वो कर्म का बाधा नहीं हो तो फिर वो व्यक्त हो जाती है, क्योंकि वो स्वभाव है हमारे पास। मेरे कर्म का क्षय होने पर भी वो सुख प्रकट नहीं होगा। है वो पानी में भले पंप से ऊपर चढ़ रहा है तो भी समतल रहने का उसका स्वभाव नहीं है। जैसे पंप मिटेगा
तो वो समतल हो जाएगा। ऐसे जैसे हम पर का जानना बंद करेंगे, हमको अंश में सुख का अनुभव हो जाएगा, और वो इसी स्थिति में हम बने रहेंगे तो पूर्ण सुख भी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, हमारी शक्ति है। ज्ञान तो बंद हो जाता है, शक्ति कैसे गया, पर का जानना तो बंद हो जाता है। अभी हो जाता है बंद, जब हम पर का जानना बंद करके सुख अनुभव में आते हैं। स्वभाव तो प्रकट ही तब होता है, पर का जानना बंद कर देते हैं। जानना तो पर का ही है, अपना तो सुख का अनुभव होता है हमारे को। जानना कहाँ होता है, अपना कहाँ का प्रदेश पूरी तरह कहाँ आकार कहाँ पूरी तरह से मालूम पड़ता है। हमें तो जानने की बात ही नहीं है। हमें तो शांति का अनुभव होता है। शांति किसी स्थान में होती है तो शांति का भी, उस स्थान का भी हमको अनुभव होता है। ऐसा लेना चाहिए। स्वभाव मतलब एक सामर्थ्य है, व्यक्तता तो पर्याय की है। हम जब स्वभाव की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, असंख्य प्रदेशों की बात करते हैं, अमूर्त शरीर की बात करते हैं। अमूर्त शरीर सुख स्वभावी है, लेकिन पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। वो अभिव्यक्ति को करना है, वो मोक्ष का मार्ग करना, और व्यक्त हो जाता है तो मोक्ष कहलाता है। अभी जो समय कभी अभिव्यक्ति होती है, उसको पहचान कर पूर्ण करता है जीव। भाई शरीर में दुख भोग करके सुख आता है, सब जीवों को आता है। सिर में दर्द है, मिट गया, पूछते हैं यार अब दर्द तो नहीं हो रहा, खुद महसूस करता है दर्द मिट गया, तो ये अनुभव से कहता है कि दर्द मिट गया। तो उसको शरीर के सिर के भाग में गया, अभी अनुभव दर्द नहीं भी लग रहा है, ये सब अपने विस्तार वृत्ति को उसने लक्ष्य में लिया, तो उसको अच्छा भी लगा। अच्छा लगा तो ये परमात्मा के सुख का स्वभाव का अंश व्यक्त हो गया। ये सब जीवों को व्यक्त होता है, नहीं सबको अपने शरीर में वेदना के समय लक्ष्य आता है, ऐसे वेदना मिटने के समय भी लक्ष्य आता है। वेदना मिट गई तो ये अनुभूति उसको है सुख का। ये सुख के परिणाम दो प्रकार से है, शरीर में सुख दो प्रकार से, तो दुख का भी अनुभव होता है, तो शरीर में सुख का भी अनुभव होता है। सुख का अनुभव होता है ये स्वभाव का अंश, क्योंकि अभी अंश में सुख अनुभव में आता है, परमात्मा को पूर्ण सुख अनुभव में आता है। सुख स्वभाव का अंश तो सब जीवों को उपलब्ध है। अंश नहीं हो तो किसको बोएगा, किसको पूर्ण करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से कदम आगे बढ़ाएगा, कहीं से स्टार्ट करेगा ना। सुख की अनुभूति शरीर में होती है, अच्छा लगता है, इसी भाग में उसी को रिपीट करता है वो, ऐसे सुख में बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। दुख में तो कोलाहल मस्ता आकुलता होती है, तो क्या पूर्ण करेगा। भले बना दुख भी हमारी संपत्ति है, बोले भजन बना दो, संपत्ति नहीं विपत्ति है भी। जो दुख मिटता है सुख भी होता है, उस सुख दुख आप अनुभव करते रहो तो पर का लक्ष्य उठ जाएगा, दुख मिट जाएगा, अपने आप भी मिटता है। तुम जल्दी मिटा सकते हो, धीरे धीरे तो मिटना तो है ही, लेकिन अब पाग निर्जरा कर सकते हैं, पका है उसके पहले अनुभव करके नष्ट कर सकते हैं। हमारी सामर्थ्य है। हम बने रहे दुख की अनुभूति में तो दुख जल्दी मिट जाएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे मिटेगा। तो अपने आप मिटेगा तो उसे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर हम बाहर पर का लक्ष्य करेंगे, फिर संसार में घुस जाएंगे। पर का लक्ष्य करना ही नहीं है। दुख का तो दुख का अनुभव करके कर्म निर्जा समय से पहले करा करके सुख की स्थिति को ला करके परमात्मा बन जाएंगे। जब असाता नहीं है ना, शरीर में वेदना नहीं है, तो वेदनीय कर्म का उदय नहीं है, मोहनीय कर्म का उदय भी नहीं है। सत्ता में पड़े हुए कर्म से क्या फर्क पड़ता है, उदय नहीं है ना। तो कर्म उदय पर भी, कर्म होने पर भी बात क्यों करते। कर्म तो उदय रूप होता काम करता है। जब हम अपना शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव हो रहा है, उस समय सदा वेदने का उदय नहीं है, उस समय मोहने का उदय नहीं है। फिर कहाँ कर्म उदय रूप नहीं है ना। तो कर्म के उदय में सुख कैसे हो गया, नहीं है भैया उदय। जो सुख का घात करते हैं तो कर्म करते हैं, मोहनी और सदा वेदनी दोनों अनुभव के समय में नहीं है। तो कर्म सत्ता में पड़ा हुआ तो दुख देता नहीं है, तो हम कर्म रहित हो गए ना उस समय। कर्म के होते हुए भी लेकिन उदय रूप नहीं होना चाहिए। सत्ता में होने मात्र से कर्म दुख नहीं देता। जब तक उदय में नहीं आया तब तक नरकायु का बंध किसी ने कर लिया, तो उदय में नहीं आया तब तक नरक का पीड़ा थोड़ी होने वाली उसको। तो कर्म के सत्ता में इसको उपशम कहो, उपशम मात्र से, उपशम की स्थिति में उदय नहीं होता तो उसका पहले 10 का उपशम ही होता है। सत्ता में तो है, तो उपशम में ज्ञान तो हो जाता है उसको। तो उपशम और क्षय में इतने से फर्क है कि उपशम वाला तो बाद में फिर उदय में आ जाएगा। क्षय में तो रहा, इन उदय में कैसे आएगा। पानी मिट्टी है, पिट कर चला दी तो मिट्टी नीचे बैठ गई, ऊपर पानी पीने योग्य हो गया। जरा से हिला दो तो आपस में टमेला गंदा हो जाएगा। ऐसे ही है हमारी की स्थिति ऐसी है, जिसमें थोड़े से अनुभव छूटा ज्ञान हो जाएगा तो वापस कर्म का उदय आ जाएगा, वापस मोहनी का उदय आ जाएगा। भीतर आए तो फिर थोड़ी समय में सदा वेदने का उदय आ जाएगा।
तो एक ऐसी स्थिति बनती है जब मोहनी का उदय भी नहीं है, स्वतः वेदने का उदय भी नहीं है, तो एक सुख की स्थिति है, वह परमात्मा के सुख का अंश है। अब आप उस स्थिति को जरा लंबाओ, सुख से आप मोक्ष में चले जाओगे, परमात्मा बन जाओगे, सुख बढ़ता जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। यह तो ऐसा अनुभव करते हैं ना, तो शरीर अच्छा होता जाता है, तो हमारे को वेदनाओं को सहन करने की शक्ति भी पैदा हो जाती है। वजह से नाराज करने वाले को ऐसी शक्ति होती है कि जो शरीर में पीड़ा भी हो तो भी वह भगवान का आश्रय नहीं करता, शांति से सहन कर लेता है, परिचय जय करता है। परिचय सहन करने की शक्ति उसमें पैदा हो जाती है, सहन करते करते शक्ति बढ़ती है, अंदर रहेगा तो शक्ति बढ़ेगी, शरीर अच्छा होगा, अच्छे शरीर में शक्ति पैदा होती है, इससे उसमें वेदना को शांति से अनुभव करेगा। हमारे में भी देख लो कितनी तकलीफ होती है, हमको मान लो डॉक्टर का आश्रय नहीं करने की भावना है तो उस तकलीफ को हम सहन कर लेते हैं, और फिर अब ज्यादा होती है, डॉक्टर कहता है ज्यादा तकलीफ हो तब आप हमारे पास, तब तो कम से कम आओ, तो हम सोचते हैं यार चलो डॉक्टर कह रहा है कि ज्यादा तकलीफ हो तो आना, तो हम उसके पास चले जाते हैं। तो एक लोग भ्रमण है, हो तो डॉक्टर के पास जाने से तो पर के आशीष तो कुछ सिद्धि होने वाली नहीं, और क्या करें, डॉक्टर के राय में मान लेते हैं। डॉक्टर तो मरीज को बुलाता ही है ना, वो तो चाहता है दुनिया मरीज रहे मेरे पास है, तो मरीज से राजी है, मरीज डॉक्टर से राजी है, दोनों का संधि है, दोनों एक दूसरे के पराधीन है, दोनों ही दुख भोगते हैं, डॉक्टर भी दुख भोगता है, कौन सा स्वस्थ रहता है, बीमार भी अस्वस्थ, डॉक्टर भी अस्वस्थ, दुनिया को ठीक करने में लगा खुद ही अस्वस्थ रहता है। जिसका इलाज करता है, हार्ट का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद ही हार्ट का मरीज होता है। ऐसी अद्भुत बात है, संसार बड़ा विकट है। अपने आश्रय से अपना काम करना है, पर कोई याद नहीं करना, खुद ही बीमार रहता है, कैसा उपदेश देने वाला है। उपदेश देने वाले चमटों से राजी है, सभा में कितने लोग आए, कम आवे तो प्रवचन नहीं करे, वो तो उससे राजी है। तो जो चेले चमटे हैं वो गुरु से राजी है, गुरु चेलों से राजी है, एक दूसरे के आश्रित है। स्वाध्याय में तो यही होता है, स्वाध्याय करने वाला प्रवचनकार सुनने वालों से राजी है, सुनने वाले गुरु से राजी है, गुरु शिष्य में राग हो रहा है, आपस में जो गठा बंधन हो रहा है, ऐसे को मोक्ष मार्ग होता है कि स्वाधीन है, यहाँ पर का मामला ही नहीं, अपने अपने शरीर अपना है, उसके साथ हम जुड़ रहे हैं, रह रहे हैं, दुख हो या सुख में पर तो नहीं, कम से कम वही मार्ग है। पर वह तो तुम कहीं जहाँ पर है वह तो संसार ही है, वह ज्ञान है, संसार है, ज्ञान के नहीं जान सकते हो, अपने स्वानुभूति से पर को कैसे जानोगे? स्वानुभूति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, पर को जान रहे हो तो संबंध बन गया, तो चेला और गुरु का संबंध बन गया, डॉक्टर मरीज का संबंध बन गया, चेला भी दुखी, गुरु भी दुखी, डॉक्टर भी दुखी, मरीज भी दुखी। प्रवचन करने वाले कौन सुखी देखे जाते हैं? वो माँ दुखी देखे जाते हैं। एक प्रवचन करने वाला जीवन में 3-3, 4-4 हार्ट का ऑपरेशन करा लेता है, ऐसा सुखी है वो। चेला बनना है भैया, जो ऐसे बने रहो ना, दोनों तो परसापेक्षण है। गुरु बनने की भावना छोड़ो, चेला बनने की भावना छोड़ो, यदि गुरु बन जाओ, अपने अपने चेले बन जाओ, वही ठीक है मामला। इच्छा, किसी को गुरु बनने की इच्छा, सब इच्छा वाले हैं। गुरु जी मेरे को तार देना, भगवान मेरे को तार देना, खुद ही भगवान बन जाओ, खुद ही भगत बन जाओ, क्या प्रतिमा को पकड़ते हो, क्या गुरु को पकड़ते हो, पागल हो गए एकदम। भगवान अपने को गुरु मान के अपने को पकड़ लो, मोक्ष हो जाएगा। चेला क्यों चाहते हो, गुरु क्यों चाहते हो? आकुलता कड़ी है, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। लोग को मिलाने में लगे रहते हैं, मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने में रहते हैं, चलो डॉक्टर पास चलो, चलो डॉक्टर पास चलो, समझ नहीं आया, चलो गुरु के पास ले चलते, तुम्हारे गुरु समझाएगा तुम्हारे को। सब पराधीन चिंतन चलता है दुनिया में। भोजन कर लो, अपना अनुभव कर लो, कौन बोलता है? जीव राशि पर आशय से ईश्वर को न मानती है, चाहे ऊपर भगवान हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, चाहे गुरु हो, परी पर दिख रहा है बस, अपने मुहूर्त का तो शरीर है, उद्गल है बस। क्या मिलेगा भगवान से, क्या गुरु से मिलेगा? भगवान भी तो स्वप्न प्रकाशक बने हुए हैं, ऐसे भगवान का भी क्या करना हमारे को? दूर रहना हो तो पर प्रकाश सर्वज्ञ हो, तो बहुत खतरनाक पदार्थ है वो तो बेसर में सबको नंगा पक्का सबको देख रहा है, पागल है वो तो। पागल मानोगे कि नहीं मानोगे आप, जो सर्वज्ञ है? इधर उधर सब जगह झांक रहा है, क्या पागल है? बेसर में तो शर्म ही नहीं आते, सबको झांक रहा, सबको देख रहा है।
अच्छी नहीं भैया वो। तो ठीक है, दुनिया में नहीं चलती है ना बात, अपने बात अपने तक रखो ना फिर। दुनिया को कहोगे दुनिया मारेगी ना आपको, बहुत मारेगी। तो आप क्यों कहते हो? आप भी नहीं सर्वज्ञता कहो। को सर्वज्ञता है वो तो मान नहीं रहे, हितोपदेशता मान नहीं रहे हो। और वीतरागता तो अभाव रूप है, कोई चीज ही नहीं है। राग का नहीं होना तो चीज ही नहीं है ना, होता तो सुख है। राग का नहीं होना, नहीं होना तो कोई चीज ही नहीं है। तो हमने तीनों उड़ा दी, भगवान वीतराग भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, हितोपदेशी भी नहीं है। तो फिर तो आपने तो भगवान को उड़ा दिया फिर। तो ऐसे 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 ऐसा हमारा कौन मेलजोल रखेगा हमारे साथ? भगवान का अभाव कर रहे हो, भगवान सर्व के नहीं मान रहे हो, इसका उपदेश नहीं मान रहे हो। सिद्ध भगवान ने कैसे इसका उपदेश करेंगे? असल भगवान तो वही है। अब राग नहीं है तो राग नहीं है तो क्या है? राग नहीं है तो कुछ चीज नहीं है ना, क्या है तो बात ही नहीं करते हो। राग नहीं है, सर्वज्ञता है, तो उपदेश तीनों भगवान को लागू नहीं पड़ते हैं, तीन तो भगवान के लक्षण बनाते हो। तो कैसा है तुम्हारा भगवान? हमारा भगवान तो अभाव रूप है फिर। पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, खुद को भी। जनवाणी है सब जो है चल रही है सब, बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ती है। सर्वथा झूठी ये बात भी नहीं है, हर जगह सत्य के अंश रहते हैं। गीता में भी सत्य के अंश ऐसा नहीं है, महाभारत में भी, रामायण में भी, ओशो के पास भी, रजनीश के पास और आसाराम बापू के पास भी, सबके पास अच्छी बात। तब तो लोग भीड़ जुटती है, ऐसा थोड़ी है। फिल्टर करने की बात है, परीक्षा नहीं करते हम। जो कहते हो जैसा कहते सब मान लेते हैं, एक अच्छी बात कही सारी बात अच्छी मान लेते हैं उसकी। बड़ी जल्दी है हमारे ऐसा भूल रहती है हमारे को। अच्छी बात कही तो सर्वांग तो अच्छा मान लेते हैं, और अगर थोड़ी देर में रूप बदलेगा वो। जो सुंदर महिला से शादी की थोड़ी देर में कुछ समय बाद बूढ़ी हो जाएगी, रूप बदल लेगी, तुम क्या करोगे? कहाँ किसका विश्वास करोगे आप? आप पास करके अपने पास जाओगे तो भगवान बनोगे, अनंत काल तक भगवान ही रहोगे, रूप नहीं बदलोगे फिर आप, रूप नहीं बनोगे। बरोबर है भाई। समय हो गया जी। हाँ जी।